आतंक के खिलाफ कानपुर की महिला ब्रिगेड आग बबूला। कहां हुई चूक और किसने भुगता खामियाजा। बेलगांव में हुई निहत्थे निर्दोष सैलानियों की निर्मम हत्या पर कानपुर की महिलाओं ने खोला मोर्चा। साधना अग्निहोत्री, पुष्पा मिश्रा, उर्मिला सिंह गौर, गुड़िया कनौजिया, सुमन पांडे व मीनाक्षी जी ने पाकिस्तान व आतंकियों के खिलाफ सरकार से कठोर व सख्त कदम उठाने की मांग की। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं जो इस आतंकी हमले को लेकर विरोध जता रही है, नाराजगी जता रही है, क्योंकि आतंकी का कोई धर्म कोई समाज नहीं होता है। हमारे साथ माता जी भी है, बहनें भी है, सभी मौजूद है। तो सबसे पहले मैम से शुरुआत है, तो मैम परिचय हो जाए आपका पहले। जी, मैं पुष्पा मिश्रा। पुष्पा मिश्रा जी, तो ये जो हमला हुआ है बेलगांव में, निंदनीय हमला है, इसकी हम लोग सभी समीक्षा करते हैं और इसको हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर सख्त से सख्त क्यों नहीं, बिल्कुल किया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी एक तरीके से वो मेरी बेटी का अत्याचार हुआ है, उसी तरीके से मतलब इनको पाकिस्तान वालों को मारा जाए। 32 निर्दोषों की जान गई है, जिसमें से इस तरीके से उनकी माँ तड़प रही है और उसकी बीवी के सामने जो हमला हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, कठोर निंदनीय है। बिल्कुल कहीं न कहीं मानवता को झकझोर देने वाला ये घटना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साधना अग्निहोत्री है। यहाँ देखा जा रहा है पूरा देश कड़ा विरोध जता रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये गलत तो पाकिस्तान वाले ने और आतंकवादी ने बहुत गलत किया है। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने हिंदू को पूछ के क्या के इन्होंने उनको मतलब उनके साथ बहुत गलत किया है। किसी की बीवी के सामने उसके पति को मारा है और किसी की मतलब किसी की बेटा की बेटा है, किसी की मतलब भाई है, शादी की उनकी हफ्ता भर हुआ है। बहुत गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये आतंकी है, इनका कोई धर्म कोई समाज नहीं होता है। और आपको जानकारी देते हैं, जो 32 लोग मरे हैं उसमें से 12 लोग मुस्लिम समाज के लड़के भी हैं जो बचाते हुए शहीद हुए हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ बात हिंदू मुसलमान राजनीति की नहीं है, यहाँ बात मानवता की, इंसानियत की है। आतंकी कोई भी हो, किसी भी देश में हो, आतंकी ही है, वो देश को नुकसान पहुंचाता है। और इस चीज का हम भी कड़ा विरोध जताते हैं कि जो इन्होंने निर्दोषों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर गोली चलाई है, कहीं न कहीं आत्मा परमात्मा इसका जरूर हिसाब करेगा। आत्मा परमात्मा हिसाब तो करेगा। उनके अगर छाती में आतंकवादी के बाल हो तो सामने आके मुकाबले करे ना। अगर इन आतंकियों में इतनी ताकत होती तो शायद हमारे देश के एक बच्चे से भी नहीं लड़ सकते थे। अरे सामने आए ना तो उनको बताया जाए, उनको जिंदा जलाया जाए। जैसे उन्होंने गोली मारी, उनको जितना उन्होंने खून बहाया है। इन लोगों के लिए जितनी सजा दी जाए कम है। जिंदा जला दिया जाए तो भी ऐसे सतानों की कोई नहीं। हमारे साथ हमारी बहन बैठी, क्या नाम है? उर्मिला सिंह गौर। उर्मिला सिंह जी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन है, कहीं न कहीं आंखों में नमी है। आप लोग महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कहीं न कहीं आप लोग समझती है दुख दर्द को। एक महिला जिसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई, नवविवाहिता थी, आज उसके दिल पे क्या गुजरा होगा आप लोग एक महिला समझ सकती है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहिए, क्या सांत्वना देना चाहिए परिवार मैं को? सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि जो ये आतंक हुआ है इनको मतलब इस तरह सजा देनी चाहिए जो अब भूल के भी कोई आतंकवादी इस धरती पे महिलाओं हमारे भारत देश की नजर में ना उठा सके, नजर न उठा सके। किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का मतलब गया हुआ है, किसी का इकलौता सहारा और निर्दोष। कहते हैं इनका कोई धर्म नहीं तो ये नाम क्यों पूछ रहे हैं, जात क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों इस तरह का? ये यूं पूछ रहे हैं कि जो देश के अंदर आपसी माहौल हो, इस तरह से एक दूसरे का नाम लेकर खराब किया जा सकता है। आज इनकी देन है जो हमारे देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। ये करने वाले एक होते हैं, बदनाम पूरे देश को करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार को कहीं न कहीं कठोर कदम उठाने चाहिए। अभी हफ्ते भर पहले शादी हुई, उसके मांग का सिंदूर उजड़ गया। उस बाप और माँ से पूछो, उसके परिवार वालों को पूछो, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। मतलब सोल के दिल दहल जा रहा है इन आतंकों को। तो इस तरह मतलब इतना करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ जो हमारी बहनें बैठी, आंखें नम है, कहीं ना कहीं दिलों में आक्रोश के साथ साथ उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए दर्द भी है। हम आगे भी चलते हैं। क्या नाम है मैम आपका? गुड़िया कनौजिया। गुड़िया जी, कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला है, हालात नहीं है इस पर बार बार चर्चा करने के बावजूद इसके हम आप लोगों से जानना चाहते हैं क्या? से यही अनुरोध है कि इन लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। इनका खाना पानी जल पूर्ति सब कुछ बंद कर दिया जाए।
जिससे हम लोग सही रास्ते पे हैं। उन लोगों को पूरा खात्मा करना चाहिए ऐसे लोगों का। कहीं ना कहीं बहन ऐसा भी तो होना चाहिए कि एक बार का युद्ध है और ये समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा युद्ध, और इन लोगों को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे नाते हुए जिनका कोई धर्म कोई वो नहीं होता है, क्योंकि बीमारियों का इलाज तभी होता है जब वो जड़ से खत्म हो। कि हम हल्का इलाज करके छोड़ देंगे तो वो नासूर बन जाएगी। बस यही निवेदन है कि इनको जड़ से उखाड़ दिया जाए, वो इनका नामो निशान ना रहे। देखिए हमारे बहनें काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं, क्या कह रही हैं बताइए। खून का बदला खून से लिया जाए। जितने बहन बेटियां भाई बहन हमारे सब गए हैं, उनका बदला लेना चाहिए। सरकार को बहुत आतंकवादी आते हैं हमारे और हमारे सरजमी पे उतर के आते हैं और अपना मतलब मार मूट चले जाते हैं। जात लोगों को मारे थे तो जात पूछते हैं, जात अरे मुसलमान है तुमको छोड़ दिया था, हिंदू है तो हिंदू ही बताते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए आपको हमने फिर बता दें, ये जो मामला चल रहे हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। क्योंकि आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, मुझे 12 लोग मारे थे, वो तो मुसलमान थे, उनको की गोली मारी गई। अगर इस तरह से आते पाकिस्तान ने ऐसा किया है। देखिए हिंदू ही समाज नहीं, सारे समाज इस टाइम नाराज में, क्योंकि ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। अपने पूरे हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं। हमारा जो हिंदुस्तान है इसके लिए दिल थाम के दिल पकड़ के बैठा हुआ है। पाकिस्तान को बदला मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सब देंगे, बिल्कुल पूरा बदला मिलेगा पाकिस्तान को। सरकार सो रही हो तो हम सब बहनें मिलके बदला लेंगे और जैसा उन्होंने किया है उनके साथ उसे ही होगा। देखिए हमारी महिला युवा ब्रिगेड जो है आज बड़ी आक्रोशित नजर आ रही है। हमारी बहन को देखिए, जिनकी बात सीधी सीधी तरीके से एकदम सही कह रही है। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये जज्बात कहीं ना कहीं दिलों को कचोटते हैं। क्योंकि वो जो लोग हमारे भाई या हमारी बहन शहीद हुए हैं, उनकी अभी नाम मात्र उम्र थी। तो मैं क्या नाम आपका जी? मीनाक्षी जी, इस आतंकी हमले की हम कठोर निंदा करते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि उसमें एक महिला के का जो सुहाग है वो उजड़ा है। हाल ही की शादी हुई थी, जिसको लेकर हम सभी बड़े अफसोसजनक है। हम उनके दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन हम उनके दर्द को पा नहीं सकते। क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर आप? बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों के साथ उस बहन को से पूछा जाए जिसका पति चला। हम लोग अफसोस कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर बीत रही है। चंद दिनों की शादी हुई थी अभी, और वो बेचारी अकेली हो गई। 7 जन्मों का वादा किया था और 7 महीने भी नहीं निभा पाई। जी बहुत गलत हुआ है। मतलब ये सोचो तो रोक आती है। 5 ही दिन हुए हैं शादी हुए।